संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान पर चर्चा के दौरान एक लंबे भाषण के इस छोटे से अंश को लेकर अब एक ऐसा हंगामा हुआ है कि संसद की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी। जी हां, इस बयान में अंबेडकर का अपमान देख रहे हमलावर विपक्ष को जवाब देने के लिए अमित शाह ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। अमित शाह ने कहा, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया है, उनके सिद्धांतों को दरकिनार किया है, सत्ता में रहते हुए बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वे लोग आज बाबा साहेब के नाम पर क्रांति फैलाना चाहते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर ये बताया कि उनकी सरकार ने भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के सम्मान में आज तक क्या क्या काम किए। लेकिन इस सब के बावजूद हंगामा नहीं रुका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का बड़ा आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांगा है। खड़गे ने कहा, बाबा साहेब का अपमान किया गया है, संविधान का अपमान किया गया है। उनकी आरएसएस की विचारधारा दर्शाती है कि वे स्वयं बाबा साहेब के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते। समूचा विपक्ष अमित शाह का इस्तीफा मांग कर रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बयान जारी कर कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों भीमराव अंबेडकर के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जी हां, अमित शाह के इस बयान को अंबेडकर का अपमान क्यों माना जा रहा है और इससे बीजेपी की दलित राजनीति कैसे प्रभावित हो सकती है, इसका जवाब देते हुए दलित शोधनकर्ता और पंजाब की देशभक्ति यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हवलदार भारती कहते हैं, अगर ईश्वर शोषण से मुक्ति देने वाला है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति व्यवस्था में बटे भारतीय समाज के उन करोड़ों लोगों के ईश्वर है जिन्होंने सदियों तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक भेदभाव झेला है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान में बराबरी का अधिकार देकर अनुसूचित और पिछड़ी जातियों को शोषण से मुक्ति दी। डॉक्टर हवलदार भारती कहते हैं, यही वजह है कि अंबेडकर की विचारधारा से जुड़े और दलित राजनीति से जुड़े लोग अमित शाह के इस बयान को अंबेडकर के अपमान के रूप में देख रहे हैं। लेकिन भारती ये भी कहते हैं कि इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों में अंबेडकर को अपनाने की होड़ मची है और राजनीतिक दल अंबेडकर के विचारों को लागू करने की बजाय उनकी पहचान का इस्तेमाल कर दलित मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की गंभीर कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के बाद से बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हाल के सालों में दलित और पिछड़े वोटरों को अपनी तरफ खींचने के प्रयास किए हैं। इसके कई और कारण भी हो सकते हैं।